हम इस करीम दरवाज़े पे आप सारे हाजिर हैं। पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है हुसैन के तमाम अज़ादार जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता मलिक साहब, लेकिन जो हुक्म है नदीम शाह साहब किबला का उसी के तवाफ़ करते हैं। कुरान की एक आयत पढ़नी है, फिर तवाफ़ शुरू कर लेना है जी, दुआ करना। सूरह बनी इसराइल की आयत है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आपको वाह है, कुरान समझने वालों को वाह है। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान से जो भी नाजिल किया है मिनल कुरान, उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। सामने सामने जो बैठे हैं वो ज़्यादा तवज्जो फरमाया करें। दाएं बाएं तो माहौल माशाल्लाह बीबी खैरात आपको अता कर रही हैं। ओ कराची से लेकर इस्लामाबाद तक के चेहरे, मैं आपके शहर भी गिनवाना शुरू करूं तो सारा टाइम लग जाएगा जी, इतने अज़ादार तशरीफ़ फरमा। यानी कुरान ऐलान कर रहा है मैं शिफा देता हूं, लेकिन हर किसी को नहीं, सिर्फ मोमिनीन को। अब जैसे मोमिन का नहीं पता, वो लंगर शंगर करे, बीबी का मेहमान है। कुरान ऐलान कर रहा है मैं मोमिन को शिफा देता हूं, बस। आपकी तामील कर रहे हैं, हुक्म कीजिए। रात की निस्बत के तकाजे कुछ और हैं, लेकिन आपका हुक्म जो है फिर उसी की तामील करनी है। ये पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये पेन किलर हम टेबलेट खाते हैं ना सर दर्द, जिस्म दर्द के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये शियों को शिफा नहीं देगी, बाकी सबको देगी। नहीं, जो भी खाए शिफा मिलेगी। हमने दहरियों को भी देखा है, वो भी खा लें तो ठीक हो जाते हैं, जो अल्लाह को भी नहीं मानते। ऐसा है ना जी। लेकिन कुरान का ऐलान है मैं बस मोमिन को शिफा दूंगा। 1 2 3, जो सर मारो तो भी कुरान का यही ऐलान है, अगर बोल पड़ो तो भी कुरान का यही ऐलान है। मेरे और आपकी मजबूरियां हैं, अल्लाह और कुरान की कोई मजबूरी नहीं। वो मुंह पे बात मारते हैं, वो बेनियाज का कलाम है। कुरान कहता है मैं बस मोमिन को शिफा दूंगा। कितनी बड़ी किताब है कुरान में। सैयदा के पाक हरम में जिस्म नहीं रूह कांपती है जाफर की कि क्या सुनाया जाए और क्या पढ़ा जाए। आलम गैर मौलमा की बारगाह है, लेकिन कोशिश करते हैं चूँकि तौफीक भी उन्हीं की अता की हुई है। कुरान कितनी बड़ी किताब है, जहाँ जहाँ तक सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत है वहाँ वहाँ तक कुरान है। ऐसा है ना जी। और सरकार की रिसालत कहाँ तक है? रहमतल लिल आलमीन। आलमीन हद है सैयदा के पाक बाबा की रिसालत की। हद पे परेशान ना हो जाओ, आगे भी मैं बताता हूँ कि आलमीन कितना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 2 3, रात के शीशे में हाथ फैलाओगे खैरात ना मिले, मजाकरी छोड़ दूं। सैयदा की बारगाह में दावा कर रहा हूँ, हाथ ना चाह सके हो तो फिर मेरा कसूर नहीं। बुजुर्ग नहीं, जवान बुजुर्ग बैठ भी जाए तो उनका बैठना सैयदा की बारगाह में कबूल है, लेकिन जवान जवानी से फायदा लेना चाहिए। यानी जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक शहनशाह की रिसालत है, और जहाँ तक मेरे शहनशाह की रिसालत है वहाँ तक कुरान का एजाज और मौजज़ा है। इतनी बड़ी किताब है कुरान। तशरीफ रखें भाई, आपके मोबाइल की तरफ ध्यान हो गया है, बैठ के सुन लो। इतनी बड़ी किताब है कुरान, आलमीन के लिए हिदायत, लेकिन उसके शिफा में दामन में एक तबके के लिए शिफा है। किताब इतनी बड़ी, आपको वाह, लेकिन शिफा एक तबके को, सिर्फ मोमिन को। ना मुशरिक को शिफा देती है, ना काफिर को शिफा देती है। ऐलान कर रहा है ना मुनाफिक को शिफा देती है, सिर्फ कुरान मोमिन को शिफा देता है। इस मखदूमा के हरम पर सिर्फ ऐलान नहीं, वादा है। पासपोर्ट आपका, खर्चा मेरा। मैं सारे अज़ादारों को
करबला लेके चलूं। अकबर के पाक बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया हुआ है, ओ दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है वो हुसैन की मिट्टी देती है। आबाद और शाद रहो, आबाद और शाद रहो, सैयदा की बारगाह से कभी खाली ना जाओ। झोलियां किबला मेहरबानी भाई हैं आप मेरे, जिसकी छत पे आलम है एक दफा हाथ चालो हैदरी। आपके क्या कहने, इन अज़ादारों के क्या कहने, इस पाक सैयदा की बारगाह के क्या कहने। आपको बाबा साल को या रसूल अल्लाह, थक के नहीं, अली का नाम दिल से लेना है। सैयदा की बारगाह हैदरिया, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। जो शिवा थके हुए हो, चलो खैर है, गुजारा हो गया जी, हो गया हो गया हो गया। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, बीबी के मेहमानों को मैं कौन हूं तो तंग करने वाला। कुरान में शिफा है मोमिनीन के लिए, हुसैन की मिट्टी में शिफा है, खाके शिफा, ऐसा है ना सरकार, मिट्टी में शिफा। अगर आपको शिफा का पता होता ना कि ये है क्या, तो फिर अभी तक अभी आप चुप करके ना बैठे होते, उड़ जाते। लेकिन हुसैन ने मिट्टी में शिफा घोल के रख दी। किसी को काफिर शाफिर कहने से एक मसले हल नहीं होते, ऊंचा बोलने से भी मसले हल नहीं होते। मसले हल इल्म से होते हैं। जहाँ इल्म होता है वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ झगड़ा नहीं होता। इल्म की बात इल्म से होती है। एक लफ्ज़ कहना है, हदिया कर रहा हूँ सैयदा की बारगाह में आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए। दाद ना देना, जो कि जितनी दोगे थोड़ी होगी और अपने देनी भी थोड़ी, और मेरा दिल टूटेगा, और यहाँ दिल टूट गया तो जुड़ेगा कभी नहीं, इसलिए ना देना, मैं हदिया करता हूँ। पता नहीं क्या है अकबर के बाबा की जागीर की मिट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है। जियो, अब मुझे पता चला है कि मखदूमा के नौकर मुझे मिल गए। आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं जवानों के, उठा लो हाथ, आज खाली ना जाना। पता नहीं, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। पता नहीं क्या ताल्लुक है अल्लाह और हुसैन का। नमाज अल्लाह की, मट्टी हुसैन की, सजदा खुदा का, खाक हुसैन की। आया आया आया, क्योंकि सारे मोमिनीन के ज़हन में था कि जो सैयदा की बात करेगा, लेकिन सैयद का हुक्म ये हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। वो बीबी की मर्जी होगी कि मशीयत होगी। और मेरे तो जनून का नाम हुसैन है। हुसैन के अलावा मौला की कसम है, कान पकड़ के खड़े हैं, हुसैन का करम बिला शर्त है। हुसैन के करम में शर्त नहीं है, बाकी हर मासूम के करम में शर्त है। आपके मुस्तफ़ा शहनशाह के लिए अल्लाह ने कहा रऊफ़ुम बिल मुमिनीन, फरमाया मेरे रसूल की जो शफाअत और रहमत ख़ास है वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। तो शर्त आ गई ना ईमान। हुसैन गैर मशरूत करीम है। दलील में ऐसी दूं कि को हमालिया हिले तो हिले, आपके नौकर की दलील के पाँव नहीं हिलेंगे। एक दूर से बंदा आया था मदीने शहनशाह मुस्तफ़ा की बारगाह में। उसने कहा मैं हूँ ईसाई, कलमा ईसा का पढ़ता हूँ, नाम मेरा राहिब है। जियो जियो जियो। अब बंदे यहाँ पर भाईजान कहते हैं कि राहिब तो शादियाँ नहीं करते। और भाई ये 100 साल पुरानी बात है कि उन्होंने शादियाँ करना छोड़ी हैं, पिछले सारे करते थे। और अगर यूं भी नहीं मानता तो जो मांगने आया था उसका नाम राहिब था। जिस तरह आप और मैं अपने बच्चों का नाम अली, हसन, हुसैन, मोहम्मद रख देते हैं, वो अली तो नहीं,
सिर्फ नाम की निस्बत है। उसका नाम रहब था। वो सरकार की बारगाह में खड़ा है, आपका नाम सुन के आया हूं, एक बेटा चाहिए, एक। कहा ये सामने वाले सीटें बदल लेना मेरे बाद, क्योंकि अगले महल्ले पर हमारा हक ज्यादा होता है जी, हाथ हमारा जाता ही इधर ही है, तो आप इधर वाले हैं, पता नहीं किधर हैं आप। एक बेटा चाहिए। मिंबर पे बैठकर महबूब किबरिया ने बिला तशबीह यूं पर देखा, फरमाया भी हमारा मेहमान है, तो रहना है तो तेरा इंतजाम करूं, जाना है तो तेरे लिए कोई और इंतजाम करूं, बेटा तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ। हद नहीं हो गई वाहवा की कि 7 उसे हुसैन ने दे दिए और मोहम्मद ने एक भी ना दिया। क्यों? मुस्तफ़ा बेटा देने पे कादिर हैं, दे सकते हैं बेटा, लेकिन उसे नहीं दिया। क्यों? और करीम करबला ने 7 दे दिए तो क्यों? हाँ, जितना नहीं बोलोगे उतना मैं तुम्हें फंसाता जाऊंगा। भाई मुस्तफ़ा ने एक ना दिया, हुसैन ने 7 दे दिए, आप नारे मार के चले गए, हम दांत बटोर के निकल गए। ना आपने पूछा ना हमने बताया। चूंकि ये हमारी तोहफतुल अवाम तक भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के जितने नबी हैं वो अदल के मिंबर पे बैठते हैं, और वली जितने हैं वो फजल की मसनद पे बैठते हैं। आप मुझे तकलीफ करें जी, तकलीफ करें जी, आप मुझे तंग ना करें वरना मैं बीबी को शिकायत लगा दूंगा। वो अदल की मसनद पर बैठते हैं, अंबिया औलिया फजल की कुर्सी पर। अदल और फजल में बच्चे को समझाता हूं, हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है। वो आया था आदिल से बेटा मांगने, नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये अदल है। वो रोता हुआ आदिल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मोड़ रहा था, सामने 5 साल का फजल वाला मिल गया। मेरी पाक सैयदा, इन मातमियों को खाली ना भेजना, मैं वादा कर खड़ा हूं इनके साथ। बीबी शर्मिंदा ना करना, आपका छोटा सा जाकिर हूं। जो हाथ उठा रहे हो तुम खैरात ना मिले, मैं दावा किया तुम्हारे सामने। जो नहीं उठा रहे हो तो मैं जनाब को क्या तकलीफ दूं। सामने दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे, पढ़ा जाता है ठीक है, पता नहीं क्यों खेल रहे थे, बेवकूफ तेरे बच्चों की तरह है जो खेल रहे थे। इमाम मासूम मासूम होता है, वो कोई खेल शेल नहीं खेलता। अल इमाम इमामुन वलाउ काना सबिया, इमाम इमाम होता है चाहे मां की झोली में हो, ऐसा है ना जी। कोई खेल शेल नहीं, दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे, हसनैन शरीफैन। रहब रोता हुआ गुजर रहा था। हसन मौला बड़ा सरदार है, वो बड़ा शहनशाह है, वो बड़ा बेनियाज है। 1 2 3 हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम रहब की तरफ बढ़े। ये लफ्ज मुझे इतना पसंद है कि मुझसे कोई मेरा बेटा मांगे तो मैं मुफ्त में दे दूं, ये लफ्ज ना बेचूं, लेकिन सैयदा की बारगाह में आपकी तरफ हदिया कर रहा हूं। हजरत हुसैन आगे बढ़े। मेरे बादशाह ने नहीं पूछा रहब से कि तू आया कहां से है, तू जा कहां रहा है, तेरा नाम क्या है, तू रो क्यों रहा है, तू क्या करने आया था, तुझे क्या मसला है, कुछ भी नहीं पूछा। बस डायरेक्ट रहब का हाथ पकड़कर मेरे बादशाह फरमाते हैं, नहीं मिला ना बेटा। खड़े हुए, आपके हाथ मेरी टेक बन गए, इधर वालों का मिन्नत करनी पड़ी गई है। अब हक्का बक्का हैरान रहब कि बच्चा है, मैंने बताया ही नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं बेटा मांगने गया था। तो चल मेरे साथ, मैं तुझे बेटा लेकर दूं। सवाल की गुंजाइश ही नहीं कि वो पूछे कि कैसे। आगे 5 साल के हुसैन, पीछे 40 साल का रहब। पहला कदम मेरे बादशाह ने मस्जिद में रखा। 5 साल के बाज़ाहिर जितने बड़े 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 लोग मस्जिद में बैठे थे, वो एक बच्चे को देखकर उठे। और हल्ला दा वास्ता हाथ उठाओ वरना सीटें बदलो, तुम्हें गाजी खैरात अता फरमा देगा। भाई को जगह तो मजलिस में सोना हराम है, सोना है तो बाहर तशरीफ ले जाए, नाराज नहीं होना।
ये लफ्ज़ मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको उर्दू में भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उर्दू में इसका मुझे मज़ा ही नहीं आया। इसका मज़ा लुत्फ़ अपनी ज़बान में आया है। अपनी ज़बान में सुनो एक लफ्ज़। जैसे राहिब ने 5 साल के बच्चे की इज्जत को देखा कि सारे बड़े बड़े उठ के इस्तकबाल कर रहे हैं, साथ वाले बंदे का कांधा हिलाकर कहता भाई गल सुन, पुत्र लब्बे या ना लब्बे, कम अज कम मदीने दे किसी वड्डे बंदे नाल मेरा ताल्लुक बन गया। अब पता चला है कि आप जाग गए हैं, अब आपके चेहरों पर आ गई है रोशनी। मलिक जी, मेरी माए मुझे दुआ दे रही है, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं, जवान खुश हो रहे हैं किबला। जिसके इस्तकबाल के लिए सारी मस्जिद नबवी उठ के खड़ी हो गई, सिवाय आप लोगों के कोई, बाकी सारे बोले मेरे ख्याल में तुसी पढ़ना लेते नहीं, पढ़ना मेरे बात तो फिर खैर है, नहीं तो अज दी रात ते हाई मंगण दी रात। बेशक आया भी था, आता भी है। अलीजन वलीयुल्लाह, अलीजन वलीयुल्लाह, अलीजन वलीयुल्लाह, हैदरी यार, वाह 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 वाह, हद कर दी है। आपको मौला मेरी मखदूम आपकी दुआएं कबूल फरमा रही हैं। कोई यहाँ से खाली छाली नहीं जाता, दुआ मांग कर इत्मीनान भी किया कर। जब कह दिया इस बड़ी बारगाह में तो बस हो गया, खत्म। जी देख दी मन्नत है ना, दे के किया कर, पूरी होने तो बाद ना देती कर, तो पूरी हो गई है। वो तो फिर हमारा हो गई, मेरा पुत्र लब्बेगा तो मैं देख देगा ना, वो लब गई। इनको देख कर लालच ना दे, वो तेरा हदिया है, वो कबूल कर लेंगे। जिनकी चौखट से वो मांगने आते हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती, वो अली की करीमा बेटी है, वो आपको खाली नहीं जाने देगी। इससे बड़ा खानदान मैंने मेहमान नवाज खानदान नहीं देखा। आप मेहमान है मेरी बीबी के, बीबी मेहमान नहीं है लाहौर में, वो मालिक है। ये आले मोहम्मद जहां भी है ये मालिक है, मेहमान हम हैं। हाँ मौला की कसम है। रास्ता मिला, सरकार का हमारा है, ये तो मालिक ही मालिक है। ये तो मशीयत खुदा और उसकी अहदियत को बचाने के लिए कभी मौत को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि हमें कोई अल्लाह ना कहे। ये तौहीद बचाने के ढंग हैं आले मोहम्मद के। अली शहनशाह है, अली का बचपन भी है, अली का लड़कपन भी है, अली की जवानी भी है, अली की ढलती जवानी भी है। वरना अली तब से है बस जब सिर्फ वो था या अली था। मैं छिड़ गया हूं, कोई छेड़ने वाला ना मिला हमें। 5-7 दोस्त छेड़ी जा रहे हैं, सवाब सबको हो रहा है। मौला इधर वाले भी राजी बैठे हैं दोस्त जी, मौला आपको आबाद और शाद रखे। वैसे पूछ रहा हूं, आप राजी बैठे हैं, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। कलंदर कलंदर भी कलंदर है, ये भी आलिम। हाँ जैसे तू पीर समझता है, ये बेटा है अली का। 1 2 चावल सारा दिन खांदे हो बीबी दे शहर च, सलाम करन दा वल नहीं, हाथ नहीं चा सकदा, नाराज भी नहीं होना। रास्ता मिला, हुसैन अलैहिस्सलाम नाने के मिंबर के करीब पहुंचे। मुस्तफ़ा ने रिसालत वाली बिला तशबीह बाहें फैलाई, बेटे को उठाया, झोली में बिठाया। सरकार बैठे हैं रिसालत के मिंबर पर।
हुसैन बैठा है नाने की झोली में। हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा दाएं बाएं ऊपर, और मेरे साथ एक मेहमान आया था, तो वो बेचारा पीछे खड़ा है, आ गया हुसैन के साथ आया, डरा हुआ क्यों है? अल्लाह अकबर। सफ़े चीरता हुआ करीब पहुंचा रहा है। इस औलाद की कीमत ना मिली तो आधा घंटा हो गया, फिर मैं मसहब पढ़ूंगा। कीमत तोल के मिली सैयदा की बारगाह में, जहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता, तो फिर जितनी देर कहोगे मैं नौकरी करता रहूँगा, वरना इसके बाद फिर मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। मैं अब सच कह रहा हूँ। हुसैन ने कहा नाना जी मेरे चंदा, बेटा नहीं दिया इसे। सरकार फरमाते बेटा इसके मुकद्दर में अल्लाह ने बेटा लिखा ही नहीं, अब कीमत चाहिए। जब सरकार ने कहा ना बेटा इसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा ही नहीं, यूं नाने को देखकर हजरत शबीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नाना मैं दूं? जियो, मिल गई है कीमत मुझे, जितना मैं चाह रहा था उससे ज्यादा आपने अता कर दी। जियो, हजरत हुसैन जल्दी जल्दी आपको अपनी सवारी नसीब करे। सैयदा की बारगाह में दुआ कर रहा हूं आपको, जिसका हाथ बुलंद हो सकता है एक दफा बुलंद करके हैदरी। ना मैं दूं? सरकार फरमाता ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। अब ये मुझे नहीं पता, जो पढ़ते हैं मतलब मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि हुसैन ने दुआ मांगी तो वहीं बच्चे गिरना शुरू हो गए। ये मुझे नहीं पता, जिन्होंने पढ़ा उनको होगा पता। मैं छोटा पढ़ा लिखा हूं, तालिब इल्माना गुफ्तगू है मेरी, आप कबूल फरमाना। हुसैन फरमाता रहा उठ के खड़ा हो, वो मस्जिद के पास। ये लुत्फ ले ले कि उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं। अली की मौजूदगी में नकवी साहब बेटे दे रहे हैं हुसैन। राहिब खड़ा हुआ, अब मुझे देखते रहना है, ये जुमला देखने से ताल्लुक रखता है, सुनने से नहीं। हुसैन फरमाते हैं राहिब एक एक कह के बिला तस्बीह मेरे मौला ने ऊपर देखा, दो, फिर ऊपर देखा, तीन, फिर ऊपर देखा, चार, फिर ऊपर देखा, पांच, फिर ऊपर देखा। जैसे पांच कहकर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, सरकार मुस्तफ़ा अपने बेटे के रुखसार पर बोसा देकर कहते हैं मेरी जिंद, मेरी जान, मेरे चंदा, मेरे लाडला, ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखते हो? कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी हैं। सलामत रहो, आपको वाहवाह है, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम को वाहवाह है, सैयदा के मातमियों को वाहवाह है, नदीम नकवी साहब को वाहवाह है, मेरी बारगाह सैयदा में आप बैठे हुए। राहिब 6, राहिब 7, ये गिलाफ है शबीए कब्र हुसैन का, इसमें मेरा हाथ। चलो आज इसकी कसम क्या खाए, हाजिर है मेरी मखदूमा। मैं अगर बीबी झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान पे अभी फालिज गिरा दो, ताकि गूंगा होके आपकी नगरी से निकलूं, जमाना मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाए, इबरत का निशान बन जाऊं। इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं, तुम भी मेरी मासी के बेटे नहीं लगते हो कि तुम्हें मैं माफ करके चला जाऊंगा। हुसैन कहते राहिब 7 पर हुसैन पहुंचे, राहिब आगे बढ़ा, नन्हे नन्हे पांव पकड़ के कहते मौला बस, आका बस, करीम बस, मालिक बस, चुप 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 चुप। हुसैन ने जब सुना ना बस, नाने की झोली छोड़कर राहिब का हाथ पकड़कर अकबर का बाबा कहते सुने, अगर तू आज बस ना कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल। जियो, आपको वाह वाह आजादारों। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक।